ओम नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण सती खंड का आज चौथा अध्याय भाग 18 में हम सुनेंगे काम विवाह। तो नारद जी बोले, हे लोगों के कल्याणकर्ता प्रभु ब्रह्मा जी, वह तो शिव लीला की अमृतमय आदित्य कथा आपने सुनाई, परंतु इसके पश्चात फिर क्या हुआ? ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, जब शिव जी अपने स्थान को चले गए और ब्रह्मा जी भी अंतर्ध्यान हो गए, तब दक्ष जी ने कंदर से कहा कि हे कंदर, तुम्हारे ही समान गुण वाली मेरी देह से वह रूप गुण युक्त कन्या उत्पन्न हुई है। तुम इसे अपनी भार्या के रूप में श्रवण करो। ऐसा कहकर दक्ष ने अपनी देह के पसीने की से उत्पन्न स्त्री का रथ नाम रखकर उसे कंदर्प के आगे कर दे दिया। दक्ष की परम सुंदरी पुत्री से विवाह कर काम बड़ा प्रसन्न हुआ। कामदेव ने रति को हृदय से ग्रहण किया और रति भी श्रेष्ठ पति को पाकर वैसे ही अत्यंत प्रसन्न हुई जैसे लक्ष्मी विष्णु भगवान को पाकर प्रसन्न हुई हो। इस प्रकार से शिव महापुराण द्वितीय सती खंड का चौथा अध्याय समाप्त होता है। पांचवें अध्याय में संध्या का तप। सूत जी कहते हैं, ब्रह्मा जी के वचनों को सुनकर मुनि श्रेष्ठ नारद जी ब्रह्मा जी से बोले कि हे महापते, आपने चंद्रमौली शिव जी के यह परम पावन कथा सुनाई, परंतु जब प्रजापति दक्ष अपनी पुत्री रति को काम के साथ अर्पित कर चले गए, तब वहाँ संध्या ने क्या किया? तब तत्ववेत्ता ब्रह्मा जी भक्तिपूर्वक शंकर जी का स्मरण करते हुए बोले कि हे मुनि, अब तुम संध्या के उस चरित्र को सुनो जिसे सुनकर सब स्त्रियां पतिव्रता होती हैं। संध्या अपना शरीर त्याग अरुंधति हुई, उसे मेध तिथि से उत्पन्न किया था और वशिष्ठ जी ने अपनी पत्नी के रूप में ग्रहण किया था। इस पर नारद जी ने पूछा कि उसे मेधातिथि ने कैसे उत्पन्न किया और वशिष्ठ जी ने उसे कैसे ग्रहण किया। यह सब अरुंधति के चरित्र को मुझे तत्व रूप से सुनाइए। ब्रह्मा जी ने कहा, जब मैं काम को साप दे अंतर्ध्यान हो गया और शिव जी भी चले गए, तब आमर्ष को प्राप्त होकर मेरी पुत्री ने अध्योपांत वृत्तांत पर गंभीरता से विचार किया और सोचा कि मुझसे बढ़कर पापिनी कौन है, जिसे देखकर पिता और भ्राता भी काम के इच्छा करते हों। अतः मैं स्वयं ही इस पाप का प्रायश्चित करूँगी। अब यह शरीर पुण्य और साधन के योग्य नहीं है। ऐसा विचार कर संध्या चंद्रभागा नदी के तट पर स्थित चंद्रभाग पर्वत पर चली गई। तब मैं अपनी पुत्री को श्रेष्ठ पर्वत पर तपस्या के लिए गई हुई जानकर अपने संयात्मक पुत्र वशिष्ठ से कहा कि हे पुत्र वशिष्ठ, तप के लिए जाती हुई मनस्विनी संध्या को तुम जाकर अच्छी तरह दीक्षा दो। अब वह तप के द्वारा मर्यादा की भी मर्यादा स्थापित करेगी। हे मुनि, यदि आवश्यकता हो तो तुम अपने इस रूप को छोड़ दूसरा रूप धरकर उसके निकट तप की क्रियाओं को दिखलाओ। दूसरे रूप की इसलिए आवश्यकता है कि उसने यह मेरा और तुम्हारा रूप पहले ही देखा है। हे नारद, वशिष्ठ जी ने कहा, ऐसा ही होगा। यह कहकर वह संध्या के निकट पहुँचे। संध्या चंद्रभाग पर्वत के लाल सरोवर के पास बैठी हुई थी। उसके पास पहुँच वशिष्ठ जी ने आदर से पूछा कि हे भद्रे, तुम किसकी कन्या हो और इस सरोवर पर क्या करने आई हो? तब
अग्नि की तरह दीप्तिमान शरीर वाले वशिष्ठ जी को देखकर संध्या ने प्रणाम किया और कहा कि मैं इस निर्जन पर्वत पर तप करने आई हूँ। यदि आप योग्य समझें तो मुझे उपदेश करें। वशिष्ठ जी ने भक्तिवत्सल शिव जी का स्मरण कर कहा, अच्छा तो तुम अब परम आराध्य शिव जी को मन में धारण कर उन्हीं का भजन करो। इससे तुम्हारे सभी मनोरथों की पूर्ति होगी। ओम नमः शंकराय ओम अंत में लगाकर मीन होकर तय करो और मैं जैसा कहता हूँ उसके अनुसार मौन होकर ही स्नान तथा शिव जी का पूजन करो। शिव जी तुम्हारे सब मनोरथ को शीघ्र ही पूर्ण करेंगे। वशिष्ठ जी ने वहाँ बैठकर संध्या को तप की सब क्रियाएं बतलाई और पुनः वे वहीं अंतर्ध्यान हो गए। इस प्रकार से शिव महापुराण सती खंड का 5वां अध्याय समाप्त होता है और 6वें अध्याय में हम संध्या को शिव जी का वर सुनेंगे 19वें भाग में। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय का जाप करते रहें और हमारा बाकी का अध्याय सुनते रहें। शिव जी की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। जय हो भक्तों की, जय हो भोलेनाथ की।